90% मरीज़ों को शुगर का उस वक़्त पता लगता है जब उनको फ़ालिज हो चुका होता है, हार्ट अटैक होता है, गुर्दे फेलियर हो जाते हैं, वो हॉस्पिटल ओह जाते हैं, हो। पता लगता है कि ये शुगर की वजह से सारा शुगर की कुछ वजह हुआ है। से है तो उस वक़्त डैमेज हैज़ बीन डन, टू लिटिल टू लेट। और वो तो रिवर्स भी नहीं हो मैं सकता जो समझता हो हूँ कि गया। ऐसे मुल्क में जिसको कहा जाता है दारुल खलाफा शुगर का, पूरी दुनिया में हमें जाना जाता है क्योंकि हमारे एज स्टैंडर्डाइज़्ड प्रेवलेंस यानी कि 20 से 60 साल की उम्र में शुगर का होना सबसे ज़्यादा है दुनिया में 20 हमारा। से 60 साल, हाँ जी, हमारी हमारी ये शरह। हमारे रीजन की बात जी, कर रहे जी, हैं। हमारे पाकिस्तान की। ओह पाकिस्तान हो। को हमारे हमसाया मुल्कों में इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी शुगर जितनी यहाँ बढ़ी। शुगर है, डॉक्टर साहब कहते हैं रोटी ना खाओ, डॉक्टर साहब कहते हैं चावल ना खाओ, तो खाना फिर किससे कहते हैं? फिर जिस्म कांपता है, बार-बार भूख लगती है, ये करके भी वो कहते हैं मैंने देखा, लेकिन अगर रोटी चावल निकाल दें, तो फिर खाली सालन से तो पेट नहीं भरा जा सकता। देखें है ना, अ, इंग्लैंड में मैंने काम किया, अमेरिका, काफ़ी मुल्कों में काम किया, वहाँ तो कोई रोटी नहीं है, ना चावल है। हुँ, ठीक है ना, वो स्टेक्स खाते हैं या वो फ़िश खाते हैं और वो खाते भी बड़े अच्छे तरीके से। ये जो जो रोटी या चावल हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट हैं, ये शुगर की हुँ, फ़ॉर्म है, तो इसने अब्ज़ॉर्ब होना है। हमारे जो मोटापा सबसे ज़्यादा है, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से है। हुँ, और देखिए, मैंने एक बड़ी अच्छी स्टडी आपको रॉचडेल में मैंने की थी, यूके में, जहाँ पे जो छोटे बच्चे पाकिस्तानी ओरिजिन के और जो कॉकेशियंस हैं, गोरों के, उनके हीमोग्लोबिन लाल, हमारे बच्चे बिल्कुल बीमार लगते थे बिल्कुल। वहाँ। लोगों का ख़्याल था कि उनमें वो प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं। हुँ, तो प्रोटीन एक्चुअली पाकिस्तानी ज़्यादा खा रहे थे, लेकिन खा किसके साथ रहे थे? रोटी के साथ। तो रोटी बाइंड कर लेती है बच्चों में प्रोटीन को, तो हुँ, इसलिए आपका हीमोग्लोबिन नहीं उतना बढ़ता। सही। ठीक है? वो खाते थे विद फ़िश को चिप्स के साथ, जो हुँ, कि बेहतर करती है आपकी अब्ज़ॉर्प्शन। और उनकी पर कैपिटा यूज़ ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हैं हमसे। हम वेजिटेबल ईटिंग नेशन नहीं है, हालाँकि नहीं, अल्लाह ने इतनी किस्म की वेजिटेबल हमें दी है और मंगाई है, लेकिन फिर भी सस्ती वाली हुँ, वो बहुत सैलड्स खाएँ। सैलड्स हमारे में 3% से ज़्यादा लोग खाते ही नहीं हैं। जी, वो ऐसे ही सीधा है, रोटी पे पड़ते हैं। सैलड पड़ा भी होगा तो रोटी पे ऐसे ही पड़ेंगे है, और सीधा सालन पे पड़ेंगे और पहाड़ियाँ बनेंगी। बिल्कुल। और फिर तो सालन क्यों नहीं आप बगैर रोटी और चावल के खा सकते? आदत डालने की बात है। हुँ, मैं ज़्यादातर सालन पसंद करता हूँ कि इसको चम्मच से खा लिया जाए, हुँ, तो उसका कम डैमेज है। और बिल्कुल वो भी ऐसे जो ही। हमारा सालन है उसमें भी ऑयल इतना होता है, हम फ्राइड चीज़ें खाते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ ऑयल बहुत ख़राब है पाकिस्तान में। बेशक, क्योंकि एग्री। बेसिकली जो कॉर्न ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है या कनोला ऑयल है, इसमें कनोला नहीं होता, कुछ भी ये नहीं है पाम बिल्कुल। ऑयल होता है। जी। हुँ, पाम ऑयल इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हम उसमें थोड़ा-सा वो डाल के उसका नाम रख देते हैं। हुँ। तो इसका हल ये है इंडिविजुअल के लिए कि ऑयल का कम से कम आप इस्तेमाल करें, डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खाएँ, ना बच्चों को खिलाएँ। कुछ सिम्पटम्स भी ऐसे मैंने बड़े लोगों को कहा है, देखा है कि पाँव में जलन हो रही है, पाँव जल रहे हैं, टाँगों में दर्द है, रात सोया नहीं जाता, लेकिन कुछ ऐसे सिम्पटम्स वाज़े लग रहे होते हैं कि शायद डायबिटीज़ की तरफ ये जा रहे हैं, लेकिन चेक हम नहीं कराते हैं। बिल्कुल सही कहा, आप ये कह रहे हैं मोटे को, मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा हर तीसरे फ़र्द को शुगर है, तो उनमें मैं और आप भी हो सकते हैं। तो मेरा ये डॉक्टर ख़्याल साहब है कि आप तो मुझे अब डरा रहे हैं। आप मोटे हों या ना हों, आपको शुगर चेक करानी चाहिए। ठीक है। 50 रुपए का एक खर्चा है अगर आप प्राइवेटली भी कराएँ, हुँ, वरना शुगर का कोई इतना बड़ा चीज़। तो जब तशख़ीस करते हैं पाकिस्तान हुँ, में, तो इट इज़ बहुत लेट, पहले 3-4 साल 5 साल गुज़र चुके होते हैं। इसलिए आपके गुर्दों का डैमेज की शुरू हो चुका होता है, आपके हार्ट का डैमेज शुरू हो चुका होता है, बनाई का आपके मर्दाना कमज़ोरी शुरू हो चुकी होती है। और पाकिस्तान में एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि परसेप्शन ये है कि चेक ना ही कराओ तो बेहतर है, जी ऐसे ही है, कि कराएँगे तो कुछ ना कुछ निकल आएगा। निकल आएगा। भई निकल आएगा तो फिर उसका इलाज करें। अल्लाह ने जो बीमारी पैदा की उसका शिफ़ा पैदा किया है। बेशक। लेकिन ये हमें किसी मुआलिज को दिखाएँ। तो जब आपके ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू हो जाएँगे तो फिर बहुत इतना फ़ायदा नहीं होगा उनको कंट्रोल करने का। हुँ, जितनी जल्दी आप कंट्रोल करेंगे बाय स्क्रीनिंग, कि आपको जब कुछ नहीं है उस वक़्त करें, और अगर है तो उसका हल है, अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर करें, हुँ। वक़्त पे अपने मुआलिज को दिखाएँ। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उनको देखती हूँ कि दवाई खा ली है, आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज नहीं कर रहे और कह रहे हैं मैं तो दवाई खा रहा हूँ भाई, मेरी तो शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या है। और लोग समझते हैं दवाई खाने से सही हो जाएगा, बाकी मैं जिस तरह मर्ज़ी खाता रहूँ, लेटा रहूँ। देखें, दवाई
ओरल दवाइयाँ हैं, जो गोलियाँ हैं, हम्म, उसके बाद इंसुलिन है। जी इंसुलिन पे जब आप जाते हैं तो आप इंसुलिन आपकी शुगर तो कंट्रोल शायद कर भी ले और जी जी आप बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आपका वज़न उससे बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक आपका लाइफस्टाइल सही नहीं होगा, आपको दवाई का 5% से 10% तक फ़ायदा होगा। अच्छा 90% आपकी अपने लाइफस्टाइल से आना है, और हम्म, लाइफस्टाइल आने से आप शायद शुगर को रिवर्स कर सकें, हम्म, शायद आप उसे कंट्रोल में रख सकें। कंट्रोल का मतलब है कि 3 महीने की जो शुगर का टेस्ट करते हैं हम, HbA1c, जी जी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, वो 5.5 या 6 के करीब है, हम्म, तो बहुत अच्छी कंट्रोल है ठीक 3 है। महीने में। अगर वो हमारे एवरेज जो आ रहा है 9 से 10 के दरमियान आता है जी जी पाकिस्तानी का, जिसका मतलब है कि उनकी पेचीदगियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी, और इसीलिए लाखों लोगों को इस वक्त डायलिसिस की ज़रूरत है, हम्म, लेकिन मशीनें अवेलेबल नहीं हैं। देखें, वो फिर लाइफ आपकी एक तरह से एक पनिशमेंट बन जाती है लाइफ, बजाय जो अल्लाह ने अपनी खूबसूरती रखी है ज़िंदगी में, वो ख़त्म हो जाती है। बेशक एंड यू पे हेवीली बाय हैविंग डायलिसिस, विच इज़ वेरी पेनफुल थिंग। और जी फिर रिल ट्रांसप्लांट, फिर फलाना, फिर शुगर आपकी कोई और बॉडी ऑर्गन को स्पेयर नहीं करती हेड टू टो, चाहे वो गुर्दे हैं, चाहे जिगर है, चाहे वो हार्ट है, चाहे ब्रेन है, कि हर जो आपने कहा कि पाँव में जलन वलन, ये सब शुगर की अलामात हैं। शुगर की ये भी अलामात है कि एकदम आपका वेट कम, वज़न कम होना शुरू हो जाता है बगैर किसी वजह से। लेकिन मैं समझता हूँ कि अलामात का इंतज़ार नहीं करें, आप अपनी ब्लड शुगर 50 रुपए की कहीं से भी किसी फार्मेसी से करा लें, किसी डॉक्टर से करा लें, तो आपको पता लग जाएगा। और कराएं आप जो शुगर टेस्ट 1.5 घंटा खाने के बाद कराएं। तो अगर वो 150 से ज़्यादा है तो आप प्री डायबिटीज़ हैं, अगर वो 180 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ हो चुकी है।